सलमान एक गरीब मगर बेहद शरीफ और ईमानदार नाविक था, जिसकी पूरी जिंदगी मेहनत, सब्र और तवक्कुल से बनी हुई थी। उसके पास ना कोई बड़ी कश्ती थी, ना कोई जमा पूंजी, मगर उसके सीने में एक ऐसा दिल धड़कता था जो हर हाल में अल्लाह की रजा पर राजी रहता था। वो रोज सुबह फजर की अजान से पहले आंख खोलता, ठंडे पानी से वुजू करता और नम आंखों के साथ परवरदिगार के सामने सिर झुका देता। उसकी दुआओं में कभी दौलत की फरियाद नहीं होती थी, बल्कि वो बस यही मांगता था कि उसका हर कदम, हर फैसला और हर लुक्मा हलाल और रज़ाए इलाही के मुताबिक हो। जब सलमान अपनी पुरानी कश्ती लेकर दरिया में उतरता, तो उसके दिल में कोई जल्दबाजी या लालच नहीं होता था। वो दरिया को सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं समझता था, बल्कि अल्लाह की एक बड़ी अमानत मानता था, जहां हर लहर उसे सब्र का सबक सिखाती और हर खामोशी उसे तवक्कुल का मतलब समझाती। उसे इस बात पर पूरा यकीन था कि रोजी इंसान की चालाकी या जोर से नहीं, बल्कि पाक नियत और अल्लाह की मर्जी से मिलती है। इसीलिए वो कभी किसी से जलन नहीं करता था, न दूसरों की दौलत देखकर आह भरता था। तंगी उसके दरवाजे पर अक्सर दस्तक देती थी, मगर सलमान के दिल में कभी शिकवा पैदा नहीं हुआ। अगर किसी दिन जाल खाली लौट आता, तो वो मायूस होने के बजाय सजदे में झुक जाता और कहता कि शायद इसमें भी कोई भलाई छुपी हो। उसके लिए असली कामयाबी पेट भरना नहीं, बल्कि दिल को पाक रखना था। यही वजह थी कि गरीबी के बावजूद उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून और इत्मीनान झलकता था, जो अमीरों की महफिलों में भी कम ही देखने को मिलता है। सलमान जानता था कि जो इंसान रोजी को मकसद बना ले, वो कभी तसल्ली नहीं पा सकता, और जो रज़ाए इलाही को अपनी जिंदगी की बुनियाद बना ले, उसके लिए हर हाल नेमत बन जाता है। एक दिन दरिया ने उसकी जिंदगी के सामने एक ऐसा मंजर रख दिया, जिसने सब्र और ईमान दोनों को आजमाने का इरादा कर लिया। उस दिन दरिया ने सलमान के सामने सिर्फ एक संदूक नहीं रखा था, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का सबसे सख्त इम्तिहान पेश कर दिया था। नीली लहरों के बीच उसकी पुरानी कश्ती के करीब एक भारी, जंगालूदा और मजबूती से बंद संदूक धीरे धीरे तैरता हुआ आ पहुंचा, जैसे दरिया खुद उसे पुकार कर कह रहा हो कि अब तेरी नियत और सब्र को परखा जाएगा। उस बंद ढक्कन के पीछे क्या छुपा था, ये कोई नहीं जानता था, मगर उसी अनजान राज ने सलमान के दिल में दबे हुए लालच, उम्मीद और डर तीनों को एक साथ जगा दिया। एक पल के लिए उसके जहन में ये ख्याल कौंधा कि शायद ये संदूक उसकी गरीबी का अंत हो, शायद इसके खुलते ही उसकी तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मगर इसी ख्याल के साथ उसके दिल में एक और आवाज भी उठी। ये आवाज ईमान की थी, जो उसे याद दिला रही थी कि हर मिलने वाली चीज नसीब नहीं होती और हर कीमती चीज इंसान की नहीं होती। ये वही लम्हा था जहां अक्सर लोग सब्र हार जाते हैं, जहां हाथ कांपने लगते हैं और दिल अपने उसूल भूल बैठता है। दरिया की खामोशी उस वक्त और भी भारी लगने लगी थी, जैसे हर लहर सलमान के फैसले का इंतजार कर रही हो। यह सिर्फ एक संदूक नहीं था, बल्कि ऐसा इम्तिहान था जो इंसान को एक ही पल में या तो लालच का गुलाम बना देता है या सब्र का अमानतदार। और उसी लम्हे में यह तय होना था कि सलमान दौलत के पीछे भागेगा या ईमान को थामे रखेगा, क्योंकि कुछ इम्तिहान ऐसे होते हैं जिनका जवाब जुबान से नहीं, बल्कि किरदार से दिया जाता है। सलमान उस लम्हे ये बात पूरी तरह समझ चुका था कि जो चीज इंसान को बिना मेहनत, बिना जद्दोजहद और बिना किसी जायज हक के हाथ आ जाए, वो ज्यादातर नेमत नहीं, बल्कि एक भारी अमानत होती है, जो इंसान के ईमान और किरदार को परखने के लिए दी जाती है। ऐसी चीजें अक्सर अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान बनकर आती हैं, ताकि ये देखा जा सके कि इंसान लालच के पीछे भागता है या उसूलों को थामे रखता है। वो जान गया था कि असली दौलत वो नहीं जो अचानक किस्मत के सहारे हाथ लग जाए, बल्कि वो है जो हलाल मेहनत,
पसीने की कमाई सब्र और पाक नियत के साथ हासिल की जाए और जो दिल में इत्मीनान पैदा करे। इसी यकीन ने सलमान के दिल को और भी मजबूती बख्शी थी। उसने ये तय कर लिया था कि वो किसी ऐसी चीज को कभी अपना नहीं बनाएगा जिस पर उसका हक साबित न हो, चाहे वो कितनी ही कीमती या लुभावनी क्यों न हो। वो जानता था कि हर अमानत एक दिन उसके मालिक तक लौटानी होती है और जिस इंसान ने अमानत में खयानत की वो चाहे दुनिया में कितना ही कमा ले, आखिरकार सुकून से महरूम ही रहता है। इसी एहसास ने उसे अपने फैसले पर कायम रखा और उसके दिल को उस रास्ते पर जमा दिया जहां दौलत से ज्यादा ईमान की अहमियत होती है। एक लम्हे के लिए सलमान के दिल में लालच ने सर उठाया, जैसे किसी सोई हुई ख्वाहिश को अचानक जिंदगी मिल गई हो। उस बंद संदूक को देखते ही उसके जहन में ख्यालों का एक तूफान उमड़ पड़ा। गरीबी के खात्मे की उम्मीद, सुकून से भरी जिंदगी का ख्वाब, अपनी पुरानी कश्ती की जगह मजबूत नाव और आने वाले दिनों की आसानियां। उसे लगा जैसे बस एक ढक्कन उठाने भर से उसकी तंगी, उसके दर्द और उसकी मजबूरियां सब पीछे छूट जाएंगी। उसके हाथ बेइख्तियार आगे बढ़े, उंगलियां कांपने लगीं और सीने में दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। दरिया की खामोशी भी उसे और बेचैन कर रही थी, मानो हर लहर उससे पूछ रही हो कि अब क्या करेगा। मगर उसी नाजुक लम्हे में सलमान ने अपनी नजरें झुका ली। उसके होठों से बिस्मिल्लाह निकली और ये एक छोटा सा लफ्ज उसके दिल में मचते शोर पर भारी पड़ गया। उसने महसूस किया कि ये लड़ाई संदूक से नहीं बल्कि उसके अपने नफ्स से है। उसने गहरी सांस ली, अपने कांपते हाथ पीछे खींच लिए और दिल ही दिल में अल्लाह से मदद मांगी कि वो उसे इस इम्तिहान में सरखरू रखे। उसी पल उसे ये यकीन हो गया कि जिस चीज पर अल्लाह का नाम लेकर सब्र किया जाए वही इंसान को जिल्लत से बचाकर इज्जत और बेचैनी से निकालकर सुकून तक पहुंचा देती है। जब लोगों को उस बंद संदूक का पता चला तो कस्बे की फिजा ही बदल गई। बाजार की गलियों से लेकर दरिया के किनारे तक हर मजलिस और हर बैठकी में सलमान का नाम लिया जाने लगा। कोई हंसते हुए उसके फैसले को बेवकूफी करार देता, कोई उसे नासमझ कहकर ताना मारता और कोई अफसोस जताने के अंदाज में ये कह देता कि उसने अपने हाथों से अपनी किस्मत को ठुकरा दिया। लोगों को हैरत इस बात पर थी कि जिस दौलत के लिए इंसान उम्र भर तरसता है उसे सलमान ने एक नजर में कैसे छोड़ दिया। उसकी समझ, उसकी अक्ल और उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाए जाने लगे, मानो समाज को उसके सब्र का इम्तिहान लेने का पूरा हक मिल गया हो। मगर सलमान इन सब आवाजों के बीच भी अपने दिल को संभाले रहा। उसने न किसी के तानों का जवाब दिया और न अपनी सफाई पेश की। उसकी खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि उसके यकीन की ताकत थी। हर ताना उसके सब्र को और मजबूत करता चला गया, हर मजाक उसके ईमान को और पुख्ता कर गया। वो जानता था कि लोगों की जुबान आज कुछ कहती है और कल कुछ और, मगर अल्लाह की नजर में वही इंसान कामयाब होता है जो मुश्किल वक्त में भी अपने उसूलों से मुंह न मोड़े। सलमान ने समझ लिया था कि सब्र का फल शोर में नहीं बल्कि खामोशी में पकता है। उसने समाज की हंसी को अपने दिल का बोझ नहीं बनने दिया और तानों को अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने दिया। वो पूरे इत्मीनान के साथ इस बात पर कायम रहा कि इंसान की असली कीमत उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके किरदार से आंकी जाती है और जो शख्स अल्लाह की रजा को लोगों की राय पर तरजीह दे वही आखिरकार सुरखरू होता है। सालों बीत गए और वो बंद संदूक वहीं पड़ा रहा, जैसे समय के हर बदलाव को चुपचाप देख रहा हो। हर सुबह की हल्की धूप हो, दोपहरी की तेज गर्मी हो या शाम की ठंडी हवाएं, हर मौसम, हर लहर, हर आवाज उसकी रहस्यपूर्ण मौजूदगी के साक्षी बनी। मगर सलमान की नजरें हमेशा उसी नेक नियत पर टिकीं जो उसने वर्षों पहले अपने दिल में पाली थी। समय की धूप और छांव, लोगों की बातें, अफवाहें
ताने और हंसी सब कुछ उसके चारों ओर बदलते रहे, मगर सलमान का दिल और उसकी सोच वहीं अडिग रही जहां उसने एक बार सही और गलत के बीच फैसला किया था। उसने ये समझ लिया था कि असली दौलत न तो किसी संदूक में है, न किसी अचानक मिलने वाली चीज में, बल्कि असली दौलत इंसान की सफाई, उसके इरादों की मजबूती और उसकी ईमानदारी में बसती है। जैसे जैसे साल गुजरते गए, सलमान का दिल और जहन और भी पक्का और पाक होते गए। उसने हर रोज सब्र, मेहनत और अल्लाह की रजा में यकीन के साथ अपने उसूलों पर कायम रहते हुए जिंदगी के हर इम्तिहान का सामना किया। कभी कभी ताने और हंसी की हल्की आवाज उसके कानों में आती, मगर वो केवल मुस्कुराता और अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ा रहता। वही बंद संदूक जो कभी लालच और लालसा की परीक्षा बना था, अब सिर्फ उसकी सच्चाई, उसकी नेक नीयत और उसके अदम्य सब्र की गवाही देता। सलमान ने यह महसूस किया कि इंसान की असली ताकत दौलत में नहीं, बल्कि उसके दिल की मजबूती, उसके सब्र और उसके इरादों की पवित्रता में होती है। सालों की मेहनत, लगातार ईमानदारी और हर इम्तिहान में अडिग रहने के बाद सलमान की रूह इतनी शुद्ध और पाक हो गई कि अब वो हर मोड़ पर मुस्कुराते हुए खड़ा हो सकता था। वो जानता था कि जिन चीजों को अल्लाह ने इंसान को आसानी से नहीं दिया, वही उसकी असली परीक्षा है, और जो व्यक्ति उन परीक्षाओं में अपने इरादों और नेक नीयत के साथ टिकता है, वही असली विजय प्राप्त करता है। वही संदूक जो कभी उसकी लालसा और मोह का प्रतीक था, अब केवल सलमान की सच्चाई, उसके सब्र और उसके ईमान की चुपचाप गवाही देता था, और सालों की खामोशी में उसकी नेक नियत की महक हर किसी तक पहुंचती थी। एक रात सलमान ने गहरी नींद में अपने ख्वाब में एक अजीब और रोशन संदेश देखा। वो महसूस कर रहा था कि ये कोई आम ख्वाब नहीं, कोई साधारण सपना नहीं, बल्कि इलाही हुक्म की मोहक और गंभीर आहट है। ख्वाब में सब कुछ इतना स्पष्ट और जीवंत था कि सलमान को कोई संदेह नहीं रहा। उसे बताया गया कि वो उस बंद संदूक को, जो वर्षों से उसकी जिंदगी में रहस्य और परीक्षा का प्रतीक बना हुआ था, बिना किसी लालच, जिज्ञासा या लालसा के खोले सीधे दरिया के हवाले कर दे। जैसे ही ये संदेश उसके दिल तक पहुंचा, सलमान ने महसूस किया कि ये सिर्फ उसकी धैर्य और नेक नियत की परीक्षा नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा की शुद्धता, उसके इरादों की सच्चाई और उसके दिल की आजादी की पहचान भी है। संदूक के अंदर जो कुछ भी छुपा था, वो अब उसका हिस्सा नहीं रहा। वो केवल अल्लाह की अमानत बन गया था। उसे ये एहसास हुआ कि इसे जबरदस्ती अपने पास रखना या खोलना न सिर्फ गलत होगा, बल्कि उसकी आत्मा की सफाई और उसके ईमान के लिए भी खतरा बन सकता है। उसके दिल में एक मिश्रित भाव पैदा हुआ। एक और डर कि अगर उसने हुक्म की अवहेलना की तो नतीजे गंभीर होंगे, और दूसरी ओर सम्मान और गौरव कि उसे अल्लाह की इस अमानत का जिम्मा सौंपा गया है। यही एहसास उसकी नींद को और गहरा और उसके विचारों को और पक्का कर गया। सलमान धीरे धीरे उठ बैठा, अपने दिल को सुकून देते हुए और अपने इरादों को मजबूत करते हुए। उसने ठान लिया कि जैसे ही सुबह की हल्की धूप उसके घर की खिड़कियों में छनकर आएगी, वो संदूक को बिना किसी लालच, जिज्ञासा या लोभ के सीधे दरिया के हवाले कर देगा। उसका दिल इस विश्वास से भरा हुआ था कि इस छोटे से मगर बेहद महत्वपूर्ण कार्य के जरिए उसका सब्र और नेक नियत और भी मजबूत होगी। उसने अपने आप को याद दिलाया कि असली दौलत और असली संतोष वही है जो अल्लाह की मर्जी और हुक्म के साथ हो, न कि किसी इंसानी लालच और इच्छा के तहत। इस सोच ने उसके हर सांस, हर धड़कन और हर कदम में एक नई ताकत भर दी, और वो तैयार हो गया था उस दिव्य कार्य को अंजाम देने के लिए जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। सलमान ने बिना किसी सवाल या झिझक के पूरी निष्ठा, ईमानदारी और अडिग इरादों के साथ उस इलाही हुक्म की तामील की। उसने न अपनी जिज्ञासा को पाले रखा, न किसी लालच या सांसारिक इच्छा को अपने दिल में जगह दी। उसका हर कदम, हर हाथ की हर हरकत उस अटूट विश्वास और समझदारी का प्रतीक थी कि जो काम अल्लाह का हुक्म कहता है,
उसे बिना देर और बिना शंका के अंजाम देना ही इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और असली सफलता है। समय बीतता गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने ताने दिए, कुछ ने उसके फैसले पर शक जताया और कुछ ने तो सीधे ये कह दिया कि वो अपनी ही किस्मत का दुश्मन है। लेकिन सलमान ने इन सब बातों को अपने दिल तक पहुंचने नहीं दिया। उसने उत्तर देने की बजाय खामोशी, धैर्य और सब्र को अपनाया। वह जानता था कि असली सम्मान और सच्ची विजय किसी इंसानी तारीफ या ताने में नहीं, बल्कि अपने दिल और अपनी आत्मा की पवित्रता में होती है। यही उसकी असली ताकत थी। सालों बीतते गए, मुश्किलें आती रहीं, लोग बदलते रहे, परिस्थितियां बदलती रहीं, लेकिन सलमान की नीयत और उसकी नेक नीयत कभी नहीं डगमगाई। उसकी ये अडिगता, ये ईमानदारी और ये सब्र उसे हर इम्तिहान में बुलंद करता रहा। उसने ये महसूस कर लिया था कि असली दौलत और असली खुशी किसी संदूक, किसी सोने चांदी या किसी सांसारिक चीज में नहीं है, बल्कि अपने कर्मों की पवित्रता, अपने इरादों की सच्चाई और अपने दिल की सफाई में है। सलमान की ये जीत, ये सफलता किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि उसके अंदर झलकी। उसने ये साबित कर दिया कि जो इंसान अपने दिल को साफ रखता है, अपने इरादों में मजबूत और नेक रहता है, वो हर हालात में विजयी रहता है। यही असली जीत है, वो जीत जो ना तो समय के साथ घटती है, न किसी की बात या आलोचना से कमजोर होती है, बल्कि हर नए इम्तिहान में और भी चमकती है। सलमान ने ये जान लिया कि उसकी ये अडिगता और उसकी ये निष्ठा ही उसे असली सम्मान और सच्ची शांति दिलाती है। सलमान ने अपनी दिल और रूह की गहराइयों में ये एहसास कर लिया कि असली इनाम कभी दौलत, सोना चांदी या किसी सांसारिक भौतिक चीज की शक्ल में नहीं आता। ये इनाम हमेशा बरकत, सुकून और रूह की तसल्ली की शक्ल में आता है, जो न केवल दिल को राहत और चैन देता है, बल्कि पूरे अस्तित्व में एक नई रोशनी और स्थिरता भर देता है। उसने जाना कि असली खुशहाली और कामयाबी का पैमाना कभी माली संपत्ति, बाहरी शोहरत या समाज की तारीफ में नहीं है, बल्कि वो है नेक नीयत, ईमानदारी और सब्र की कीमत में, उन मूल्यों में जिन्हें इंसान अपने कर्मों और फैसलों में कायम रखता है। सलमान ने महसूस किया कि जो इनाम उसे मिला, वो किसी बंद संदूक या किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि उसकी रूह की पाकीज़गी, उसके दिल की सफाई और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक किए गए उसके कर्मों की बरकत के रूप में आया। यही असली दौलत है, ऐसी दौलत जो समय, परिस्थितियों और इम्तिहान की कसौटी पर भी हमेशा कायम रहती है। ये दौलत इंसान को हर कठिनाई, हर परेशानी और हर चुनौतीपूर्ण पल में हिम्मत और स्थिरता देती है। रूह को एक अटूट सुकून और संतुलन प्रदान करती है और उसके भीतर की खामोशी और तसल्ली को कभी नहीं छीनती। सलमान का दिल और रूह इस एहसास से भर गया कि असली सफलता और असली इनाम वो नहीं है जो हाथ में तुरंत दिखे या जिसे तोहफों, माल मोल या बाहरी कद्र से तौला जा सके। असली इनाम वो है जो दिल और रूह को सुकून दे, उसे शांति और प्रसन्नता दे और इंसान को अपनी मेहनत, अपने सब्र और अपनी नेक नियत पर गर्व करने की ताकत दे। उसने ये भी जाना कि हर इम्तिहान, हर मुश्किल और हर तूफान उसके जीवन में इस इनाम को और भी कीमती और मीठा बनाता है, क्योंकि वही उसे ये सिखाता है कि असली दौलत बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि रूह की शुद्धता, दिल की साफगोई और अल्लाह की रजा में है। इस एहसास ने सलमान की रूह को एक अद्भुत सुकून और गहराई से भर दिया। उसने समझा कि जिन लोगों ने दौलत और शोहरत को जीवन का माप बना रखा है, वे अक्सर इस असली इनाम को नहीं देख पाते, लेकिन सलमान के लिए असली इनाम वो था जो हर मुश्किल पल में उसका साथी बना, हर फैसले में उसकी राह को रोशन किया और उसकी रूह को स्थायी शांति
और गर्व से भर दिया। यही वो दौलत थी जिसकी कोई कमी नहीं थी, जिसका कोई खतरा नहीं था और जो उसके दिल और रूह में हमेशा कायम रही। सलमान ने कभी दौलत, सोना चांदी या किसी भौतिक संपत्ति की लालसा अपने दिल में नहीं पाली। उसके हाथ में कोई बड़ा खजाना नहीं आया, कोई आलीशान घर नहीं बना, मगर उसकी रूह की पाकीज़गी और दिल की सच्चाई ने उसे कस्बे में एक अलहदा मुकाम दे दिया। लोग उसे सिर्फ रोजी रोटी के लिए मेहनत करने वाला नौजवान नहीं मानते थे, बल्कि उसे दरिया का अमानतदार कहकर पुकारते थे। ये खिताब उसकी नेक नीयत, ईमानदारी और सब्र की गवाही था, जो उसके हर शब्द, हर काम और हर मुस्कान में झलकती थी। चाहे कोई कितना भी लालची या दौलतमंद क्यों ना हो, सलमान के सामने उसकी ईमानदारी किसी भी दौलत से भारी थी। हर कोई जानता था कि सलमान का दिल साफ है, उसकी रूह पाक है और वो किसी भी अमानत को कभी फूटने या बर्बाद होने नहीं देगा। उसकी सादगी, मेहनत और हक की राह पर अडिग रहना उसे लोगों की नजरों में एक मिसाल बना देता था। यही वजह थी कि भले सलमान दुनिया की नजरों में अमीर न था, मगर कस्बे में उसकी इज्जत, शोहरत और नाम हर दौलत से कहीं ज्यादा कीमती था। लोग उसके चरित्र, उसके नेक कर्म और उसकी मेहनत को देखकर उसकी तारीफ करते, उससे सीख लेते और उसे एक मिसाल मानते। सलमान की जिंदगी ये साबित करती थी कि असली दौलत, असली कामयाबी और असली इनाम किसी संदूक या सोने चांदी में नहीं, बल्कि रूह की शुद्धता, दिल की सच्चाई और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक किए गए नेक कामों में है। यही चीज उसे असली अमीर बनाती थी और यही वजह थी कि उसका नाम दरिया का अमानतदार बन गया। एक ऐसा नाम जो कस्बे के हर दिल में सम्मान और भरोसे की मिसाल बन गया। अगर आपको सलमान की नेक नियत और सब्र की ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही दिल को छू लेने वाले किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। याद रखिए, असली दौलत दिल की सच्चाई और रूह की पाकीज़गी में है।